नस्कट खटिया बतकट जो दमचोर हुक्का मरनो होए। इस पर लघु कथा मैं कहूँगा, उसको श्रवण करें कि बात बनाने वाली जो है और नस दबने वाला खटिया और बात बनाने वाला तथा हुक्का में जब आखिर की कमी रहेगा, यह सभी जो है कष्टकारणी होता है। जैसे जिसकी स्त्री पत्नी बदकट्टर हो जाए, बहुत उसका दुर्गति होगा जीवन जीने में। खटिया छोटा रहे तो गोड़ का नस दबेगा। उसी प्रकार अगर यदि हुक्का जो पीने का आदत है, अगर उसमें आगिन कम हुए, ये बुजुर्गों का कहावत है, तो उसमें जो है दम लगाना पड़ेगा। उसका जो भी जो है ना दम फूल जाएगा। एवं प्रकार से ये सभी कार्य दुर्गति होने वाला है, अर्थात बड़ी कष्टदायी होगा। अतः इसका निवारण करने के लिए ज्ञान से इसका निवारण करें। इसी में मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ, सुनिए। कि एक चरखा चला करके नाम था बुद्धूराम। वह अपना एक धोती बनाता था, उसी को बेच करके जीविकोपार्जन करता था। एक दिन चरखा टूट गया, वह जंगल की ओर गया। कहाँ कि भाई लकड़ी लाने के लिए कि चरखा बनाएंगे। तो उसने क्या कि देखा कि वह देवता प्रकट हो गया वो वृक्ष से। बोला इसको मत काटो, जो वरदान मांगना है मांग लो, लेकिन इसको मत काटो, किस पर हमारा वास होता है। वो देवता ने कहा, वन का देवता ने कहा, ठीक है, हम अपना पत्नी से पूछ करके आते हैं, क्योंकि ठीक है हम इसी जगह रहते हैं। आओ। वो जाने लगा तो रास्ते में उसको जो है एक मित्र भेटा। बोला, उन्होंने कहा कि भाई तुम बहुत गरीब हो, जो है चावल गेहूँ मांग लो, कपड़ा लत्ता मांग लो। कहा ठीक है, हम पत्नी से पूछ लेते हैं। वो आगे बढ़ गया। जो है अब एक ठो विद्वान आदमी से भेंट हुआ, बड़े बुजुर्ग था। बोला बाबा ऐसे ऐसे है बात। एक देवता ने कहता है जो वरदान मांगना, क्योंकि सोना चांदी मांग लो, मकान दुकान मांग लो, सुखी हो जाओगे। कहा ठीक है, हम पत्नियों से पूछ लेते हैं। तो आगे बढ़ गया। एक ज्ञानी ने कहा, जो एक महात्मा जी से भेंट हुआ, बोला कि ज्ञान मांग लो, जो ज्ञान से सभी सुख समृद्धि लौकिक अलौकिक है सभी वस्तु प्राप्त हो जाएगा। क्या ठीक है, आप तो ठीक है कहते हैं, तो पत्नियों से जाके पूछ लेते हैं। तो वह पत्नी के पास में आया। घर में आकर के पत्नी से कहा कि देखिए ना, हमारा मित्र ने कहा कि अनाज मांग लो 100-200-400 कुंटल। क्योंकि अनाज में कौन जी बोलेगा, उसको कौन ज्ञान है, कौन बुद्धि है। अनाज में सुंडा उंडा लग जाएगा। तो कहता है, क्योंकि जो है एक ठो बूढ़ा बुजुर्ग जो है होशियार आदमी भेटा था। उसने कहा सोना चांदी, क्योंकि सोना चांदी ले लीजिए मांग लीजिएगा तो डकैत दिन दहाड़े मारियो देगा, सोना चांदी भी छीन कर ले जाएगा। क्योंकि तब एक ठो महात्मा जी ने भेटा, बोला कि ज्ञान मांग लो। क्योंकि ज्ञान का क्या जगह अचार डालिएगा, ज्ञान से कौन जी होता है। क्योंकि तब कैसे क्या मांगना चाहिए। तो कल की उसने बोली, उसकी पत्नी बदकट्टर थी, कि सबका बात को काट करके अपना बात उसको सिद्ध करना था। क्योंकि इसलिए अपने आप को होशियार वो साबित करना चाहता था। हमेशा जो है यही उसकी जिसकी मनसा रहेगी, वो आयुर्वेद का प्रत्येक शब्द में वो आलोचना कर देगा, प्रत्येक शब्द में वो काट देगा। और तब वो कहेगा कि बड़ा बड़ा सब डॉक्टर है, फलना चिलना, बड़ा बड़ा डॉक्टर से बेकार है, बड़ा बड़ा मेडिकल है। जब से बड़ा बड़ा डॉक्टर बड़ा बड़ा मेडिकल है, तब से हमारे आयु कम हो गया। नाना प्रकार का जो है ना हम रोग से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। फिर भी उसको जो है ना गंजन कर दिया, तो पर भी उसको अभी तक ध्यान नहीं आया है। अभी बोली नहीं चो, धन का संबंध है बेईमानी से, ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध व्यायाम से। जो बड़ा डॉक्टर किसको, जो ज़्यादा धनवान हो गया उसको बड़ा कहता है। ज्ञान देखने की वस्तु थोड़ी है। एवं प्रकार से उसकी पत्नी ने अपना प्रभुता को दृढ़ करने के लिए उसने सलाह दे दिया कि एक मुंडी और मांग लीजिए, 2 हाथ मांग लीजिएगा, 2 धोती के तैयार करेंगे, एक धोती का बना करके जो है ना खर्ची पानी चलाएंगे, एक धोती का पैसा बचाते चले जाएंगे। क्योंकि नहीं तुम ठीक कहते हो। बस जा करके उसने वन देवता से मांग लिया कि हमको एक ठो मुंडा और दे दीजिए, एक ठो
जो है ना 2 ठो हाथ और दे दीजिए। कहा इसने ऐसा किसने कहा? कल के पत्नी ने कहा। करके दूसरा कोई चीज़ मांग लो। कल के नहीं ना आपको देना है तो यही दीजिए, हमारा पत्नी ने यही कहा। कल के ठीक है जैसा एवं मस्तु उसको दे दिया आशीर्वाद। उस आकर के घर जैसे गांव की तरफ आया, उस गांव में जो है हल्ला उठ गया कि देखिए भूत आ रहा है, जंगल की तरफ से भूत आ गया, भूत गया। सभी ने लाठी ठेलांग लेकर करके मारते मारते उसको मार ही दिया। एवं प्रकार से कम बुद्धि वाले का जो है अज्ञानियों से मूर्खों से सलाह लेना उचित नहीं होता है, उसकी दुर्गति मौत तक पहुंच जाती है। आता है हे श्रीमंतों, हे महानुभावों, आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानियों वैद्य गणों ने आदि जो काल में ही लिखा है कि आने वाला पीढ़ी इससे लाभ लेंगे, उन्होंने जो है अपना ज्ञान को निस्वार्थ भाव से शुद्धचित्त आत्मा से शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया, उसी का अनुसरण करें। जब तक दीर्घास्था और आरोग्यता और दृढ़ता और बलवान बहुभोजी रहेंगे, निरोगवान रहेंगे, यही हमारी हार्दिक कामना है। और नहीं तो जो है अभी जो आधुनिक छल कपटी विषया आसक्त जो है पूंजीपतियों से, अखंडियों पखंडे दलालों से जो सलाह मशवरा करेंगे तो दुर्गति हो जाएगा। एक तो जो है रोगाग्रस्त हो ही जाइएगा और आधे उम्र में यहाँ से समाप्त हो जाइएगा। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जिस वेद से आयु दीर्घ हो, आरोग्यता दृढ़ हो, अर्थात दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क साधें और चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। 93 34 70 46 25। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।